कितनी आपको उम्मीद थी, आपको क्या लगता है कितनी सैलरी ये तमाम मुलाजिम? मिनिमम वेजेस एक्ट, क्या आंकड़ा क्या? क्योंकि मिनिमम वेजेस एक्ट में 10-12 हज़ार 83 रुपए में मिनिमम वेजेस एग्जैक्ट अमाउंट 51 रुपए नहीं है मिनिमम वेजेस के। मिनिमम वेजेस में कम से कम महीने का 10-12 हज़ार रुपया सैलरी, और फिर उसके बाद आपकी पॉलिसी बनेगी। सर फिलहाल ये लेके गया, एमएलए था मैं तब से इनके साथ, और पहले भी बात की, परसों भी बात की। अब उन्होंने कहा हमसे थोड़ा टाइम मांगा, और बीच में इनकी एक मुलाकात करानी पड़ेगी। जब इनकी वहां मुलाकात हो जाएगी तो मुझे लगता है कि इनका मामले का भी समाधान निकलेगा। कुछ टाइम उन्होंने मांगा, तब तक मैं चाहता हूं कि ये अपनी इस एजिटेशन को सस्पेंड करें और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हम वो सैलरी एनहांसमेंट का टाइम है, रेगुलाइजेशन का टाइम है, किसके लिए टाइम है? एनहांस के लिए, और इनके जो बाकी वाले विषय है थोड़ा इनका अलग से इनका विषय है एनवाईसी वालों का। महीने लगेंगे कुछ? सर रविंदर राणा मजाक बनिया ਜਿਹੜੇ डिपार्टमेंट्स की मैडम आप खादियां हां उनके लिए आए हो ਜਿਹੜੀਆਂ सैलरी नहीं, अब उन्होंने कहा है मुझे कुछ टाइम वक्त उन्होंने मांगा है। आप इन्हें भी सस्पेंशन के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत मसला ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर देखने वाला मामला है, कोई चुनावों से इस मामले का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल लोग, पॉलिटिकल पार्टीज मैनिफेस्टो में सभी बर्निंग इश्यूज का जिक्र करते हैं, लेकिन एनवाईसी हो या बाकी डेली वेजर्स हो, इनके मसले राजनीतिक एंगल से नहीं देखे जाने चाहिए, इंसानियत के दायरे में देखना चाहिए, और इनकी परफॉर्मेंस और इनके काम के आधार पर इनके फैसले होने चाहिए। आपको क्या लगता है क्या मैं चाहता हूं कुछ ना हो, जिस डिपार्टमेंट में यहाँ लगे हैं मिनिमम वेजेस एक्ट लगा के इनकी पॉलिसी बना दी जाए कि कितने साल के। अब जाएंगे इनके साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिलने के लिए? अब उन्होंने मुझसे कहा है कि वो हमें कुछ वक्त दीजिए कि आप एक छोटा ग्रुप बना के बाकी वाले अपना काम रिज्यूम करें, और एक छोटा ग्रुप बन के हमसे वो संपर्क में रहे लाइसेंस, और उसके बाद हम आपकी जो इश्यूज है रेगुलर एलजी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब के नोटिस में लाकर उसका समाधान जल्द से जल्द कराने की हम कोशिश। सस्पेंशन की बात कर रहे हैं, कॉल ऑफ की नहीं कर रहे हैं, ये नहीं, दोबारा देखो कॉल ऑफ इसलिए नहीं मैं कह सकता, ये इनका हक है जी, इनका अधिकार है। मैं आज इनको कहूं कि आप अपना एजिटेशन कॉल ऑफ करके सारे घर चले जाओ, और कल इनका मसला हल ना होगा तो मैं कहां से जवाब दूंगा? छोटा ग्रुप बनाओ, और हम जो लड़ाई आज आप हजारों की तादाद में लड़ रहे हो, वही लड़ाई 8-10 हम सब मिलकर लड़ेंगे। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ सर, मैं श्रीनगर से हूँ सर, आपकी वीडियोस में अक्सर अपने अलग माता पिता को दिखा रहा हूँ, जो सच है। मैं उनको बोल रहा हूँ, देखिए सर जो हमारे रेना साहब है, देखिए वो बोल रहे हैं कि आप कल परमिट हो जाएंगे, परसों के आपके लिए हम काम कर रहे हैं, उसी सहारे वो अब तक जी रहे हैं सर। आप क्योंकि आप सर हम करें तो 2500 रुपया क्या होता है बताओ? भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना मुलाकात करने के लिए आए हैं, और एनवाईसी एम्प्लॉइज को कहा जा रहा है कि आप अपना जो धरना है उसको स्थगित कर दीजिए। आसिफ जी मेरे साथ है, आवाज बनता है एनवाईसी कर्मचारियों के। आपसे मैं जानना चाहूंगी जो आश्वासन यहाँ पर दिए गए हैं, संतुष्ट हैं आप? देखिए हमें तो उम्मीद है, उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है, और हम तो यही उम्मीद रखेंगे कि जैसे रविंदर रैना जी ने हमें बताया है कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने एग्री किया है, थोड़ा सा वक्त मांगा है, और जल्द ही वो हमारी एलजी साहब से भी मुलाकात करवाने वाले हैं। हम ये उम्मीद रखेंगे कि हमारे लिए कुछ बेहतर होगा। मिनिमम वेजेस एक्ट का जिक्र लगातार हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सैलरी जो है वो नहीं बताई गई है, तो उससे कुछ निराशा हाथ लगी कि कितना प्रस्ताव रखा गया होगा, क्या आगे? नहीं, देखिए हम तो निराश नहीं है। निराश किस लिए होना है? हम अपनी जायज़ डिमांडों को लेके फाइट कर रहे हैं, और जो हमारे लिए ठीक होगा हम उसी को एक्सेप्ट करेंगे। अगर एक अच्छी अमाउंट दी जाएगी, जिसमें हमने डिमांड ही वही की है कि इतनी अमाउंट होनी चाहिए जिससे एक फैमिली का पालन पोषण हो पाए, तो अब देखते हैं ये कितनी अमाउंट सोचते हैं जिससे फैमिली का पालन पोषण हो पाता है। जब हमारे जैसे उन्होंने समय के लिए बात की है कि समय जो है अभी निर्धारित नहीं किया गया, कुछ समय अभी निर्धारित नहीं किया गया है, मांगा गया है प्रशासन की तरफ से, अगर उस समय के दौरान नहीं बातचीत पूरी हो पाती है तो आगे क्या कदम है?
देखिए आगे कदम आपके सामने है, जो कदम हमने उठा लिए हैं अब पीछे तो नहीं हटेंगे हम। जब तक अपनी डिमांडों को पूरा नहीं करवा लेते तो हमारी फाइट तो कंटिन्यू रहेगी। देखिए हमारी मांगे जो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये वो आवाज़ है जो लगातार एनवाईसी के साथ जुड़ी रही है और बुलंद आवाज़। आसिफ जी हमारे साथ थे और यही कह रहे हैं कि हमारे कदम जो है पीछे हटने नहीं वाले, हम अभी भी डटे हैं और पहले भी डटे थे। अभी और हमारे साथ बने, देखते हुए